मर्जी, मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। असल बात है आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो कितना बढ़िया हो जाए, फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक बुद्धि बल से, तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। उसमें थोड़ी सी और बात लिखी है क्या कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए महाराज। फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूं, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया, अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए। अब जैसे यहाँ चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई, अब वहाँ जो हिसाब करती है अंदर चार पुलिस वाले मार डंडे जब उनकी खाल उधेड़ते हैं, इसके बाद 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, एक एक गलती की। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो ना जीव की कैसी दुर्दशा होती है, फट गए पूरे शरीर, तो अब इन सब भोगना पड़ता है, यहाँ भी और नरक भी। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं इनको भोगने, अवश्य में भोगतव्यम, भोगना पड़ता है, एक एक कर्म को भोगना पड़ता है। भगवान की शरण में होकर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब लो नसानी अब ना नसइयो, आज तक किया, अब कोई पाप नहीं करूंगा। और भगवान की शरण में और नाम जप करो, भगवान के नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे।